स्टूडेंट हम नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे थे अभी पिछले क्लास में। तो आज उसके आगे हम नाइट्रोजन फैमिली में कुछ इसके जनरल इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी, ठीक है ना। तो पूरा नहीं हो पाया था, तो वहाँ पे हम क्या है उसके हाइड्राइड्स और मतलब इस नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स हमने पढ़ा था। हाइड्राइड्स के नेचर हमने पढ़ा था, उसका बेसिक कैरेक्टर, वाटर के साथ रिएक्शन या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने ये सब पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज के क्लास में हमें क्या करना है, पढ़ना है ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी इस नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स के, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनी, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास ऑक्साइड्स की बात कर रहा है, इसका मतलब ये इनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, और उन ऑक्साइड्स को हम देखेंगे कि कितने टाइप के, किस तरह से ऑक्साइड बनाता है और उनका नेचर क्या है। जैसे हम एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर बात करते हैं, या और कोई उनकी प्रॉपर्टीज है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो शो करते हैं ये, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये कभी डाइऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, इस तरह के ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो करा सीधे कि हमारे एलिमेंट्स 15 ग्रुप के एलिमेंट्स, नाइट्रोजन फैमिली का मतलब क्या, 15 ग्रुप, ठीक। 15 ग्रुप्स के एलिमेंट क्या, 15th ग्रुप के एलिमेंट नाइट्रोजन से लेके बिस्मथ तक सबके सब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें अगर तो बनाएंगे हमको ऑक्साइड, ठीक है। तो कह रहा कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाते हैं, दो टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, M2O3 टाइप के ऑक्साइड, M2O3 टाइप, यहाँ इनका मतलब एलिमेंट है ना, जो भी एलिमेंट है ना, E2O3 भी लिख सकते हैं, ये लीजिए, E बार यहाँ पे एलिमेंट है, और क्या है दूसरा, क्या है हमारे पास E2O5, इस तरह के E2O5, ये दो टाइप की हमारे पास क्या है ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसे हम जनरली ट्राई ऑक्साइड कहते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क आएगा, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। तो क्या है, ये हमारा E2O3 है। क्यों होता है, हमने कहा था कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैच करती है तो सीधे सीधे क्या है, उसके उसी के रेशियो में चेंज हो जाता है। अगर जैसे मान लीजिए 2 वाला है, तो अगर 2 वाले, मान लीजिए हम इसके पहले अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, मैग्नीशियम वगैरह की बात करते हैं, तो इसके ऑक्साइड बनते हैं, Mg क्या है +2 रखता है ऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या है 2 रखता है, माइनस का ऑक्साइड हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या होता है, सिंपल अगर 2 करें या 2 गुना 3, जितना भी करना चाहे हम सिंपली उसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है, हमारे नाइट्रोजन फैमिली के क्या है, 3 रखते हैं, 5 रखते हैं, और ऑक्सीजन क्या हमारा -2 रखता है, इसलिए ऐसा सीन आता है कि E2O3 या E2O5 इस तरह से, ठीक। ये ट्राई ऑक्साइड इसे बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। उसे देखते हैं, कह रहा कि generally they form a number of oxide with the oxidation state ranging from +1 to +5। कह रहा +1 से लेके +5 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट का इनका जो रेंज है, मतलब +1, B, 2, 3, 4, 5 हर तरह के, इसे हमने बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट बताते समय कि ये क्या करते हैं, कई टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिस कारण से कई टाइप के ऑक्साइड्स का भी ये फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन उसमें से क्या है, मेनली जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो स्टेबल ऑक्साइड्स होते हैं, उनके बारे में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। सही कह रहा कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब के सब क्या है, इस तरह की वेरिएबल वैलेंसी शो करके ऑक्साइड्स बना लेते हैं। नाइट्रोजन ऐसा नहीं करता, और हमने बताया था वो इसलिए होता है, सीधे सीधे कह सकते हैं कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, या फिर कह सकते हैं कि डी ऑर्बिटल होने के कारण इनके अंदर ये ज्यादा कोवेलेंसी या ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या ज्यादा बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, ठीक। ये कह रहा है कि नाइट्रोजन की पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है। पी पाई कहने का मतलब है ना, ये पाई बॉन्ड से ही है, और ये पी इस बात को इंडिकेट करता है कि इसके पास जो पी ऑर्बिटल होता है ना, उसकी बात करता है, ठीक है ना। बार बार पी पाई आ रहा है, इससे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ना है, ठीक है। वो क्या है, इसका ये बताने का मतलब है, ये N है, और अदर एलिमेंट्स के साथ ही, वो कह लें ऑक्सीजन के साथ या और अदर के साथ बॉन्डिंग करके स्ट्रांग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और पी पाई उसे इसलिए कह रहा है कि पी फॉर पी ऑर्बिटल का ये, और सामने वाला भी अगर किसी के पास पी है
उसके साथ ये पाई बॉन्डिंग बहुत ही बेहतर करता है, बहुत ही स्ट्रांग करता है, जिस कारण से इसके कंपाउंड्स क्या है, वेरी स्टेबल होते हैं या कह लें वेरी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, ओके। तो फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं उनके कुछ ऑक्साइड्स को, कंपाउंड को, और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट या उनकी सारी स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। हमने कहा E2O3 और E2O5 टाइप के बनाते हैं, तो वहाँ पे देख लें। अगर नाइट्रोजन का हम देखते हैं यहाँ पे N2O टाइप का ऑक्साइड बनाता है एक बार, ठीक है, NO भी बनता है, ठीक, और क्या है, N2O3 भी बनता है, ठीक, और क्या है, N2O4 बनता है और N2O5 बनता है। हर तरह का ऑक्साइड हम देखते हैं कि बनता है। ठीक है, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5, ये हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारा डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, ये हमारा डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और ये हमारा डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक है, और नाइट्रस और नाइट्रिक आपको पता है, किसी के नाम में असियाई का जो चक्कर है वो क्या है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट से रहता है। ठीक है, अगर दो टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जो ज्यादा वाला होता है उसके लिए हम इक नाम जोड़ देते हैं, और जिस जो कम वाला होता है उसके लिए अस। ठीक है ना, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, फेरस फेरिक। उसी तरह से यहाँ पे भी अगर नाइट्रस और नाइट्रिक है तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ना है कि कौन सा N2O था और कौन सा NO था, वो आप यहाँ पे देख लेते हैं। हम पिछले कई क्लासों में बता चुके हैं कि हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, कि अगर हमको किसी एक का तो पता है, माना ऑक्सीजन का पता, मैंने कहा था कि ऑक्सीजन है वो 2 वैलेंसी रखता है और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो माइनस का, तो ऑक्सीजन के तो -2 होंगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, अब जो बचा, अब हमें ये न्यूट्रल कंपाउंड दिख रहा है, तो जो बचा इसका मतलब वो चार्ज क्या है, सामने वाले बगल वाले एटम पे। ठीक है, सही, तो उसपे क्या है, और हमने एक बात और बताया था, जनरली इनऑर्गेनिक में, ठीक है, ये ट्रिक है, कोई यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है बुक में, ठीक है, लेकिन हम ऐसा ऑब्जर्व करे हैं, जनरली जो राइट साइड एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, वो क्या होते हैं, अपने राइट साइड वाले के, हमारे लिए जो राइट साइड लिखा होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो लेफ्ट साइड लिखा होता है वो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर दो जनों में हम अगर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखना चाहें, तो वो हम क्या करेंगे, पता पा लेंगे कि जो राइट साइड है वो पक्का है, माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन किया हुआ है, और जो लेफ्ट साइड है हमारे वो क्या है, प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और वैसे भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के कंपेरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए नाइट्रोजन प्लस ही रखेगा और ऑक्सीजन क्या है, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑक्सीजन 2 माइनस चार्ज हो गया, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन मिलके 2 प्लस बनाए होंगे, तो एक नाइट्रोजन पे क्या, 1। ओके, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन ये 2 माइनस रखेगा, पक्का है, ठीक, तो एक नाइट्रोजन पे क्या है, अब यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, इसका मतलब ये 2 माइनस है तो सामने वाला 2 प्लस हुआ होगा, तभी तो न्यूट्रल है, इसका मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 है प्लस का। ठीक, तो इसीलिए ऊपर वाले को इन्होंने नाइट्रस बोला, नीचे वाले को क्या बोला, नाइट्रिक। ठीक है, ये डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, उसके बाद डाई नाइट्रोजन टेट्रा और डाई नाइट्रोजन पेंटा। ठीक है, यहाँ पे फिर अब ये जो 2 नाइट्रस और नाइट्रिक N2 और NO टाइप के ना, ये वाले ऑक्साइड्स फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी या बिस्मथ, ये लोग नहीं बनाते। ठीक है ना, ये लोग सीधे P4, ठीक, O6 बनाते हैं, P4 O8 बनाते हैं, P4 O10 बनाते हैं। ठीक, ये फास्फोरस की बात कर रहा हूं। ठीक, उसके बाद आर्सेनिक भी AS2O3 बनाते हैं और AS2O5 बनाते हैं, सिर्फ 2 टाइप के, AS2O3 बनाते हैं और AS2O5 बनाते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा एंटीमनी भी सेम Sb2O3 बनाता है, ठीक, और यहाँ पे Sb2O5 बनाता है। ठीक, और बिस्मथ भी हमारा Bi2O3 और Bi2O5 बनाता है। ठीक है, इसका मतलब हमारे नाइट्रोजन और फास्फोरस में ही ऑक्साइड बनाने की जो वेरिएशन है, इनका ऑक्साइड जो बनाते हैं वो अलग है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है नाइट्रोजन देखिए 5 टाइप के ऑक्साइड हमें मिल गया, दिख गया। ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5 कई टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन फास्फोरस के केस में क्या है, 3 4 और 5, और आर्सेनिक के केस में क्या है, और एंटीमनी और बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के केस में सिर्फ +3 और +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेन किया हुआ है। ठीक है, सिर्फ ऐसा सबके साथ। ठीक, तो क्या करते हैं हम ये देखते हैं कि ये जो ऑक्साइड है
हमने पता चल गया कि कितने टाइप के ऑक्साइड बना सकता है। अब हम कहते हैं कि इनके ऑक्साइड्स के जरा प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, नेचर एंड एसिडिक बेसिक बिहेवियर, जो जनरली हम पीछे हाइड्राइड में पढ़े थे या और अदर कंपाउंड में हमने देखा था। तो वहां पे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर इसके एसिडिक बिहेवियर की बात करें, ठीक है ना, इसके अगर एसिडिक बिहेवियर की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब के सब कह रहा एसिडिक कैरेक्टर का क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। अगर हम H2O5 की बात करें, Sp2O5 की बात करें, Bi2O5 की बात करें अगर, तो ये क्या है हमारा ऑक्साइड्स का नेचर क्या है, एसिडिक बिहेवियर डिक्रीज होता रहता है। इसका मतलब जो इधर वाले ऑक्साइड जो मतलब छोटे वाले ऑक्साइड है, छोटे वाले एलिमेंट्स के साथ बने हैं नाइट्रोजन या फास्फोरस के साथ, वो धीरे धीरे जैसे जैसे एलिमेंट्स की साइज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे क्या कहलाता है, इनका एसिडिक बिहेवियर कम होता चला जाता है। ठीक है, सही। और अगर इनके एसिडिक बिहेवियर की बात करें, अगर हम सिर्फ इन्हीं की बात करें, अगर कोई कहते भैया नाइट्रोजन को जो जितने टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं ना, इनके जरा आप हमें एसिडिक बिहेवियर की बात करा दो कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है, कौन सा कम होता है, मतलब किसका एसिडिक बिहेवियर ज्यादा होता है और किसका कम होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, N2O, NO, N2O5, N2O3, N2O4 और N2O5। ठीक है, तो इन सब में अगर बात करें तो कह रहा कि सबसे कम N2O का, उसके बाद NO का, उसके बाद N2O3, उसके बाद N2O4, उसके बाद N2O5। अगर हम कह रहे हैं इसका ट्रेंड ऐसे है, इसका ट्रेंड ऐसे है एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होने का, ठीक है ना, तो इस बात से हम क्या सोच सकते हैं, अगर हम इतना देखें, अगर हमने इसने बोल दिया कि सर N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 तक जाते जाते हमारा एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज हो रहा, इस बात से हम क्या सोच सकते हैं, इस बात से हम ये बता सकते हैं, सबसे पहले जरा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप ध्यान दे लो क्या होता है, ठीक, +1, +2, +3, +4 एंड +5। ठीक, ये हमारे +1, +2, +3, +4 एंड +5 है ना। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस देन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ कंपाउंड क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। ठीक है, इसका मतलब हमारा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जा रहा है इनके ऑक्साइड्स का, उससे जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जा रहा वैसे वैसे इनका एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होता चला जा रहा है। ठीक है, ओके, सही। और अगर साइज, ये तो सेम एलिमेंट था ना इसमें N, और अगर एलिमेंट्स की साइज बढ़ती चली जा रही है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ की बात करें ऐसे सीधे ना, तो उसके केस में क्या होता है, इसका ऑक्साइड्स का नेचर डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, ओके, सही। आगे आते हैं, आगे करा हैलोजन के साथ, मतलब हैलाइड्स या रिएक्टिविटी विद हैलाइड। ये ऊपर जो था रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन था, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के साथ हमने कहा ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, रिएक्टिविटी या रिएक्शन विद क्या, हैलाइड। ठीक, हैलाइड आपको पता है क्या होता है, ठीक, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिस्टीन, ठीक ना, ये सारे जो हैलोजेंस हैं वही तो हमारे हैं। ठीक है, ओके, तब क्या है आगे देखते हैं। ये कह रहा कि 15th ग्रुप के एलिमेंट, मतलब ये हमारा नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट क्या करते हैं, ये दो टाइप के हैलाइड बनाते हैं, या तो MX3 टाइप, या इसे हम EX3 कर सकते हैं, E5 यहाँ पे एलिमेंट है, या फिर क्या कर रहा EX5, ठीक है ना, EX5 टाइप के हैलाइड हमारे क्या है, ये बना सकते हैं। ये रेक्स स्टैंड फॉर हैलोजन, ठीक है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिस्टीन, ठीक है ना, यहाँ पे भी सेम बात। ओके, सही। अब ये हमारा ट्राई हैलाइड्स, ये हमारा ट्राई हैलाइड्स, ठीक, और ये हमारा पेंटा हैलाइड्स, ठीक, सही है। ये हमारा पेंटा हैलाइड और ट्राई हैलाइड दो टाइप के क्या करता है, हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब कह रहा ट्राई हैलाइड्स जो हमारे हैं वो सब के सब एलिमेंट्स बनाते हैं, लेकिन पेंटा का हैलाइड्स हमने कल ही बता दिया था कि सब के सब नहीं बनाते हैं। कल ये बात हमने बता दिया था, आज जस्ट रिवाइज करा दे रहे हैं इस बात को। ठीक है,
कि हमने कहा था नाइट्रोजन 5 नहीं बना सकता, मैंने बोला था ना, यहाँ पे लिखा था, यहीं पे लिखा था NF5 NCl5 लिख के ऐसे क्रॉस मारा था ना कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या है वो इसलिए नहीं होता, हमने कहा कि डी ब्लॉक डी इसमें ऑर्बिटल्स नहीं पाया जाता है नाइट्रोजन में, इस कारण से उसकी एबिलिटी 5 बॉन्ड बनाने की नहीं होती। बाकी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ सबके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो बना सकें पेंटा हैलाइड्स या 5 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकें, ठीक है। ओके, अब स्ट्रक्चर्स ऑफ हैलाइड्स देख लेते हैं। इन सबकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ट्राई या पेंटा हैलाइड्स बनाते हैं। जरा स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं इनके हैलाइड्स की, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। स्ट्रक्चर्स ऑफ हैलाइड्स ऑफ एन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली के हैलाइड्स का स्ट्रक्चर जरा देख लेते हैं ना। तो हम अगर किसी की भी बात करें, PF3, PCl3, PBr3, PI3 की बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा कोई सा भी किसी की बात करें, अगर NF3 की बात अगर कर लें, ठीक है, NF3 की बात कर लें या PF3 की बात कर लें, PCl3 की बात कर लें, ठीक है। इन सब में जरा हम एक बार इनके शेप स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जरा ये बताएं, अगर ये नाइट्रोजन है या फास्फोरस है, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2, ठीक है ना, 2p3, ये नाइट्रोजन का था। फास्फोरस के केस में 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, ठीक है ना। ओके, 15 था ये, 7 था, ठीक है। अब कह रहा हम क्या देखते हैं, हमें आउटर मोस्ट सेल से ही मतलब होता है बॉन्डिंग के चक्कर में, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के में, ठीक। तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ S में मिलेगा 2 और P में हमारे मिलेंगे 3। और हमने एक दिन बोला था किसी के पास, किसी भी एलिमेंट्स के पास जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी कोवैलेंसी होती है। इसका मतलब उतने ही कोवैलेंट का बॉन्ड, वो कोवैलेंट बॉन्ड को बना सकता है अदर एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो वो अगर आप इसको और ज्यादा बनवा सकें, और आप खुद से अगर बनवा सकें, इसका हमने बनवा सके अगर इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो नाइट्रोजन का सेम केस है ये। तो जब जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना, बिना इसके कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, आपको बताया आगे होता है तो बताया जाएगा पीडीवाई टाइप का, ठीक। तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता है, हमको sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलते हैं हमको, ठीक है, जिसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब में एक एक होते हैं। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, ठीक। तो एक क्या है, फुल्ली फिल्ड होता है, उसको बॉन्डिंग बनाने की कोई जरूरत ना होती है। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 हुआ ना, अगर यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका, मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया NF3 का ही, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऐसा हुआ। तो अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो आप हाइब्रिडाइजेशन के या फिर इसका मतलब टेट्राहेड्रल इसका शेप होता, ठीक। टेट्राहेड्रल शेप, सॉरी टेट्राहेड्रल इसका ज्योमेट्री होगी। तो अगर हम n के अराउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो हमारे ऐसे ही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आके एडजस्ट होते हैं, ठीक है, सही। एक में 2 ऑर्बिटल होते हैं, बाकी सब में एक एक होते हैं, और यही एक एक आगे F के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं सीधे के सीधे। इसका मतलब इसके जो ट्राई हैलाइड्स होते हैं उन सब का हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और उसका शेप पिरामिडल होता है, ज्योमेट्री उसकी टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। शेप और ज्योमेट्री में हमने फर्क बताया था। ज्योमेट्री मतलब क्या होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन शेप का मतलब असल में क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा अमोनिया की तरह, सेम जैसे अमोनिया की ही बात करें, अमोनिया पे भी सेम sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो भी पिरामिडल शेप होता है। इसका शेप ऐसा n, और ये हमारे पास जो ऐसा है, ये लोन पेयर को हम काउंट नहीं करते, और सीधे सीधे हमारे पास क्या मिलता है, पिरामिडल शेप। ऐसे अगर PCl3 की बात करें, PCl3 का भी सेम केस है, यहाँ पे भी पिरामिडल होता है, ठीक है, ये भी पिरामिडल शेप का होता है, ठीक। ओके, सही। ये हमारा लोन पेयर होता है, ठीक है।
और यही बात करते हैं हम कि ये लोन पेयर हमारा फ्री लोन पेयर होता है, ठीक ना, फ्री लोन पेयर होता है, बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट होता है। तो इसलिए ये लेविस वाले जो इलेक्ट्रॉन लेने देने से बेसिक एसिडिक बनते थे, उसमें ये इलेक्ट्रॉन एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसीलिए इस टाइप की कंपाउंड क्या है, जनरली लेविस बेस होता है। ठीक है, ओके, सही। आगे ये तो ट्राई हैलाइड्स हो गए। अगर हम पेंटा हैलाइड्स की बात करें तो पेंटा हैलाइड के केस में अगर PCl5 या फिर PF5 की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन और से जरा देख लेते हैं। हमको पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है ना। तो S में 2, P में 3, ठीक। लेकिन अगर 5 बनाया है सर, अगर हाइब्रिडाइजेशन करेगा तो sp3d होगा, एक s 3p और एक d होना चाहिए, सॉरी sp3d2d होना चाहिए ना, एक s 3p और एक d। लेकिन यहाँ पे तो सर d कहाँ है, s कहाँ है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये सब तो खोजना है। लेकिन हमने बोला था कि 5 नाइट्रोजन नहीं बना सकता था क्योंकि उसकी सेकेंड सेल थी और सेकेंड सेल में कभी d वाला सब सेल नहीं आता। यहाँ पे हमारे पास सेल क्या है, 3 है, 3s2 3p3, तो 3 वाले में d आता है 3d, और वो जो d यहाँ पे उपयोग में अभी के लिए नहीं होता है, लेकिन थर्ड सेल अगर आ गई है ना, अगर थर्ड फ्लोर आपके पास बना है तो उसमें किचन से लेके बेडरूम तक हर चीजें होंगी, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 होता है डी में। तो ये हमारे पास जो डी है, ठीक, ये डी पूरा पूरा खाली होता है, यही इलेक्ट्रॉन कूदा के इसमें चला जाता है। अब आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, 5। और हमने कहा जिसके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या होते हैं या आप करवा दें, वही उसकी कोवेलेंसी या उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड का वो फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इनका हो जाता है। तो p अगर बात करें f की ही अगर, तो ये 5 हमारे f, और ट्राइगोनल ये और बाइपिरामिडल हमारी ज्योमेट्री हो जाती है। PCl5 या PX5 का या EX5 हमारा एलिमेंट है, और वो अगर पेंटा हैलाइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है तो हमारे पास उसकी ज्योमेट्री और से क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d ये यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में होकर चला जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जितने के जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब के सब ऑर्बिटल्स हाइब्रिड होकर हमको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं। sp3d हाइब्रिड मतलब 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं, जो हमारी क्या है, उसके हिसाब से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इसकी हो जाती है, ठीक है, ओके। आगे करा मेटल्स के साथ रिएक्शन क्या होता है नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स का, मेटल्स के साथ। इसका मतलब क्या, हमने तो बता ही दिया था, नाइट्रोजन क्या नॉन मेटल होता है, तो ये नॉन मेटल होता है तो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक, और मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये नाइट्रोजन खुद माइनस के ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वो मेटल क्या है, प्लस के ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो ये कह रहा नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस, ठीक है ना, ये सब के सब क्या है, हमारे कंपाउंड, थोड़े थोड़े कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मैग्नीशियम या हमारा नाइट्रोजन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करता है। ये क्या है, नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, दे फॉर्म नाइट्राइड्स बाय रिएक्शन ऑफ क्या, दे फॉर्म नाइट्राइड्स बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक। और हमने कहा था कल ऑक्साइड क्लोराइड ये सब बताते समय, जब हमने नाइट्राइड की बात करा था ना, तो हमने कहा था आइड मतलब किसी के नाम के में क्या है, वो माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट रखा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम, अगर ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्यों, नाइट्रोजन की -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या है, 2 है, -6 हो गई, यहाँ पे मैग्नीशियम की +2 होती है, 3 है तो +6 हो गई, -6 +6 0 न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक। और वैसे भी हम क्या कहते हैं, मैरी कंसेप्ट, इसकी जो वैलेंसी वो यहाँ, इसकी जो वैलेंसी यहाँ हो गई एडजस्ट, ठीक है ना, मैरी कंसेप्ट, ठीक, ओके। ऐसे ही कैल्शियम का भी नाइट्राइड बनता है, ठीक है, Ca3N2, आर्सेनाइड भी बनता है,
एंटीमनी भी बनता है, बिस्मुथाइड भी बनता है, ठीक है ना, Mg3Bi2, ठीक, Mg3Bi2, ठीक ना, सही, ओके। अब और एक बात और, अगर हम इसका मतलब हमने जब भी देखा जितने भी सारे कंपाउंड या इसकी रिएक्टिविटी देखा तो हमने क्या पाया कि सर नाइट्रोजन ना इन सबसे कुछ अलग कर रहा है या कार्बन अलग कर रहा है, सबके सब क्या है ना, वहां पे कुछ बातें हमारे लिए जो डी था उसके लिए बात कर लिया था हमने कि डी के कारण से कुछ वेरिएशन होता है या कुछ बहुत छोटी साइज होने के कारण से जितना एक्सपेक्ट करते हैं हम उससे कुछ अलग बिहेवियर शो करता है, तो हम ये कह देते हैं ये क्या है, इनकी अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं कुछ कंपाउंड्स पर, ठीक, नाइट्रोजन और इनके कंपाउंड्स, ठीक है ना, क्या है, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक ना, सही। तो आपको पता है पहली बात तो कह रहा कि नाइट्रोजन सबसे मेन क्या है, नाइट्रोजन का कंपाउंड N2 है, N2 गैस, N2 गैस के बारे में कल हमने बताया था, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है, बॉन्ड एंथैल्पी इसकी बहुत ज्यादा होती है, इस कारण से ये क्या कहलाता है, ये इनर्ट की तरह से बिहेव करता है, ठीक है ना, ये इनर्ट की तरह से बिहेव करता है कि बॉन्ड इसका बहुत ही स्ट्रांग होता है, जब बॉन्ड टूटेगा नहीं तो नया बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी भी नहीं, ठीक है, ओके, सही। तो कह रहा कि लेबोरेटरी में इसे हम डाई नाइट्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है, इसे डाई नाइट्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है। कह रहा लेबोरेटरी में नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन को अगर बनाना हो तो ये कह रहा अगर हम एक्वस अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl का NaNO2 के साथ हीट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, N2 गैस रिमूव होती है, उसके साथ NaCl का भी फॉर्मेशन होता है, H2O एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एक्वस, ठीक, प्लस NaNO2, ठीक, सोडियम नाइट्रेट एक्वस, ये अगर इसको हीट कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, N2 मिलता है और NaCl मिलता है और क्या है हमारे पास H2O मिलता है, ठीक है ना, सही, 2H2O लिक्विड, चलो सही, ये फॉर्मेशन हमारा N2 का हो जाता है, ठीक है। ऐसे कह रहा कि और कई तरीकों से बनाया जा सकता है, ठीक है, अगर हम सोडियम एजाइड ले लें उनके भी हीट कर दें तो वहां पे भी नाइट्रोजन गैस और सोडियम मेटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एजाइड क्या होता है, एजाइड होता है N3 उसके ऊपर माइनस, N3 के ऊपर माइनस, 3 नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो अगर N3 माइनस होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एजाइड होता है, ठीक है, सही, N3 माइनस, सही, ठीक, N3 माइनस क्या होता है, एजाइड होता है, ओके, सही। अब कह रहा अगर N3 एजाइड को हम अगर हीट कर दें 573 केल्विन पे तो हमको क्या मिलता है, डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो सोडियम एजाइड का अगर हम हीट करा दें, ठीक, सोडियम एजाइड को अगर हम हीट कर दें तो क्या मिलता है, सोडियम मेटल और डाई नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सोडियम मेटल और 3N2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये कह रहा यहाँ से ये वाला, यहाँ से अगर सोडियम एजाइड के साथ अगर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं ये हमको कुछ ज्यादा ही प्योर नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है। ये 2Na-N3 है, N3 के ऊपर एक माइनस होता है, उसके साथ Na जुड़ा है तो Na प्लस और N3 माइनस हो गया, तो Na-N3 सोडियम एजाइड हीट करते हैं, सोडियम मेटल और 3N2 गैस बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के साथ फॉर्मेशन रिएक्शन करके ये बनाता है, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट है, सॉरी नाइट्राइट, ठीक, NO3 होता तो नाइट्रेट होता, NO2 है तो नाइट्राइट, ठीक, ओके। आपको पता है डाई नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, ठीक है। और अब हमको पता है ना कि डाई नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट होती है, N2 ऑक्सीजन में, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन में, सॉरी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ना, ठीक। ये हमारे लिए क्या है, आसानी से हमें
मिल सकती है। नाइट्रोजन 78% है ना, ठीक है ना, सही। नाइट्रोजन इज कलरलेस लिक्विड, पहली बात करा। डाई नाइट्रोजन हमारा गैस है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस गैस है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन ये नॉन टॉक्सिक गैस है, ओके। और करा इट इज स्लाइटली लाइटर देन एयर एंड इट्स वेपर डेंसिटी इज 14, ठीक है। ये एयर से क्या है, जल्दी और हल्की होती है, ठीक है। और कह रहा कि इट हैज वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है ना। ऑक्सीजन सॉल्युबल होती है वाटर में, लेकिन नाइट्रोजन वाटर में सॉल्युबल ना होती है, ठीक है, ओके। अब कह रहा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसकी बहुत ही लो होती है, ओके। अब कह रहा इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना। इसकी N2 की डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी, मतलब किसी के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं, कह रहा अगर इनका मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल नाइट्राइड बनाते हैं, हमने बताया ही आगे, ठीक है। ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन करके दे रिएक्ट विथ मेटल, दे रिएक्ट विथ मेटल, दे रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म मेटल नाइट्राइड, टू फॉर्म मेटल नाइट्राइड, ठीक है। मेटल नाइट्राइड का एक फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे हम मैग्नीशियम की बात करें, लिथियम की अगर बात करें, लिथियम के साथ ये रिएक्शन करके लिथियम प्लस N2 6Li प्लस N2 करते हैं हमें, तो क्या मिलता है Li3N, लिथियम नाइट्राइड, Li3N, ठीक है ना। ऐसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करें Mg प्लस N2, ठीक है ना, 2N2 कर दें यहाँ पे, तो 3Mg। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है Mg2n, ठीक ना, Mg3N2 बनाता है ना, तभी तो बराबर होगा, Mg3N2 का फॉर्मेशन करता है, ओके। आगे करा ये डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, ठीक है ना। N2 अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर ले तो हम वहां पे क्या बनता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। N2 प्लस 3H2 देन फॉर्म 2NH3। और आपको पता है ये हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन है ना, यही तो है हैबर प्रोसेस, जिनसे जो हमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है N2 प्लस 3H2, ठीक है। इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ही अच्छा रिएक्शन होता है ये, ठीक है। N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3 हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन, ठीक, ओके। और करा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अगर ये N2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले N2 प्लस O2, ठीक ना, N2 प्लस O2 करा रिएक्शन करता है तो 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, सही। यूज क्या है इसका, डाई नाइट्रोजन तुम्हें कह रहा कि अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम साइनाइड ये सब बनाने में क्या है, काम आता है, ओके। करा ये हमको इनर्ट एटमॉस्फेयर देता है, ठीक है ना। यहाँ हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जैसे स्टील और आयरन इंडस्ट्री में, वहां पे इसका यूज करा जाता है डाई नाइट्रोजन का, ठीक है, ओके। अब और ये करा इलेक्ट्रिक बल्ब में भी ये भरा जा सकता है कि ताकि इस जो टंगस्टन का फिलामेंट हो, हमारे जो बल्ब है ना, जिसमें टंगस्टन लगा हुआ होता है, उस बल्ब में टंगस्टन की लाइफ बढ़ाने के लिए यू कहने वहां पे जो इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाया जाता है वहां पे N2 गैस का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, ओके। थर्मामीटर में भी कभी कभी इट इज यूज्ड इन गैस फील्ड थर्मामीटर यूज्ड इन मेजरिंग हाई टेम्परेचर। ऐसा थर्मामीटर बनाना हो जिसे हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं, वहां पे भी इसका यूज होता है, ठीक, ओके। आगे है हमारे पास फास्फोरस, ठीक। फास्फोरस के कंपाउंड, ठीक है। फास्फोरस के कंपाउंड हम बताया था हमने आपको कि ये एलोट्रॉपिक फॉर्म में जो इसके पाए जाते हैं, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, तो उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, ओके। ये सबसे पहले हम अगर व्हाइट फास्फोरस की ही बात करें, ठीक है ना, तो व्हाइट फास्फोरस हम फास्फोरस के कंपाउंड ना, फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड है ना, फास्फोरस के कंपाउंड। हम सबसे पहले व्हाइट फास्फोरस की ही बात करते हैं, व्हाइट फास्फोरस, ठीक। व्हाइट फास्फोरस की हम बात करते हैं। व्हाइट फास्फोरस हमारा क्या होता है,
P4 इसका होता है, ठीक है ना। P4 होता है करा ये फास्फोरस हमें राख और कोक सैंड के साथ आपस में एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में रिएक्शन करने के बाद हमें ऑब्टेन होता है ना। करा कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फास्फोराइट रॉक, जो हमारा इसका ओर मिलता है फास्फोरस का, उस फास्फोराइट रॉक से और कोक और सैंड के साथ इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट करने पे, ठीक, अबाउट 1775 केल्विन टेम्परेचर पे हमें क्या है P4 मतलब व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। व्हाइट फास्फोरस इसका स्ट्रक्चर हम बता दे रहे हैं। व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, ठीक, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर, ठीक, इस तरह से, ठीक। ये हमारा व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर, ठीक। ये टेट्राहेड्रल नहीं समझ पा रहे हैं, ये P, इनके साथ एक P इधर, इनके साथ एक P इधर, इनके साथ एक P इधर, ये इधर इधर और ये, ठीक। ये पीछे वाले इधर वाले, सही। P4 ये क्या है, हमें ये फास्फोरस का व्हाइट फास्फोरस का ये स्ट्रक्चर है, ठीक। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, करा ये सॉफ्ट होता है, ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड विथ गार्लिक स्मेल। तो मतलब व्हाइट फास्फोरस हमारा लहसुन जैसा गंध का होता है, गार्लिक जैसा स्मेल होता है इसका, ठीक। ये कह रहा जनरली ये वैक्सी सॉलिड होता है, तो वैक्स मोम जैसा ये होता है, सॉलिड नहीं कंप्लीटली कह सकते, ये कंप्लीटली सॉलिड हार्ड एंड स्टफ होता है, ऐसा ना, ये वैक्स के जैसा सॉलिड होता है, ठीक। और कह रहा गार्लिक के जैसी मतलब लहसुन के जैसा इसका स्मेल होता है, ठीक है, ओके। और करा कि इट कैन बी कट विथ नाइफ, मतलब अगर वैक्स के जैसा हार्ड नहीं मतलब सॉफ्ट है, तो इसका मतलब इसे हम नाइफ के साथ कट इजीली कर सकते हैं, ठीक है, ओके, सही। आगे करा इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड लिक्विड अमोनिया। वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, कौन, सफेद फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस P4, लेकिन करा बेंजीन में अगर कार्बन डाइसल्फाइड CH2 होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसी का बड़ा भाई कार्बन डाइसल्फाइड CH2, इसमें क्या ये सॉल्युबल होता है, ठीक। और कह रहा लिक्विड अमोनिया में भी ये सॉल्युबल होता है, ठीक, लिक्विड अमोनिया में भी ये सॉल्युबल होता है, ठीक है, ओके। अब आगे कह रहा, हाँ ठीक है, बस रेड फास्फोरस की अगर हम बात करें, ठीक, ये व्हाइट फास्फोरस हो गया, अगर हम आगे रेड फास्फोरस की बात करें, ठीक, रेड फास्फोरस करा, रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस को ही अगर इनर्ट एटमॉस्फेयर में, मतलब जहां पे एयर ना हो, एयर का कांटेक्ट ना हो, उसको अगर हम कई दिनों तक या बहुत ज्यादा टाइम तक हीट कर देते हैं, यही रेड फास्फोरस हमारा, सॉरी यही व्हाइट फास्फोरस हमारा रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। करा अगर यही P4 सॉलिड, ठीक है ना, हमारा व्हाइट फास्फोरस है अगर, ठीक, इसको हम अगर 573 केल्विन पे हीट कर दें, ठीक, इनर्ट एटमॉस्फेयर बना के, मतलब जहां पे एयर ना हो, इनर्ट एटमॉस्फेयर बना के, ठीक, ये रेड फास्फोरस क्या, ये व्हाइट फास्फोरस क्या है, सेम केमिकल कंपोजिशन का क्या होता है, रेड फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ओके, सही। अब ये कह रहा रेड फास्फोरस क्या है, हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड विदाउट एनी स्मेल, इट possesses आयरन ग्रे लस्टर। करा ये एक हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये उसकी तरह से इजीली कट विथ नाइफ ऐसा नहीं होता है जिसे हम आसानी से काट सकें, ये बहुत ही हार्ड क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। ये करा इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ठीक, और डज नॉट ग्लो इन डार्क, ऐसा इसके अंदर कोई चमक वमक नहीं होती, ठीक है। और करा इट इज डेंसर देन व्हाइट फास्फोरस, मतलब व्हाइट फास्फोरस से ज्यादा डेंसिटी होती है इस रेड फास्फोरस की, ठीक है। आगे करा कि इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी हम पास नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, आप इसको जस्ट रिवाइज करें, इसके आगे की बात नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।